गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग का थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ है जो ओरिजिनल फिजिक्स है, जिसका नाम है, और आएगा वो भी आएगी क्या? अच्छा चलते हैं। जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओरिजिनल फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होता है। बाकी एक फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें इंट्रोडक्शंस है, फिजिक्स के बारे में, इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, ये सब के बारे में जानकारी है जो कि मैंने पढ़ाया है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं अगर कॉपरेट कीजिएगा तो यूट्यूब चैनल पर हम उसको छोड़े हुए हैं, बिल्कुल पब्लिक है, वो भी देख सकते हैं। जहाँ कहीं प्रॉब्लम है तो आपको पूछ भी सकते हैं आप। सेकेंड चैप्टर हाफ कंप्लीट हो गया है, हाफ फिर छठ और दिवाली के छुट्टी में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन है, क्योंकि उसमें टीचर की ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो चैप्टर है यहाँ से ओरिजिनल फिजिक्स स्टार्ट होता है। मैकेनिक्स हम लोग चल रहे हैं थर्ड चैप्टर में। इसमें कुछ अभी ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। मोशन क्या है वो पढ़े हैं, फिर स्पीड पढ़े और वेलोसिटी कल पढ़ लिए थे, नहीं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इतना हम लोग पढ़ लिए थे। कोई दिक्कत? वेलोसिटी को भी हम लोगों ने देखा था और स्पीड को भी कल देखा था। आज क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे इसका। लिखिए तो, निकालिए को। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? इंग्लिश है ना, चलिए ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी मतलब होता है, हम हिंदी भी लिखेंगे, कुछ बच्चे जो पढ़ना है, आप लोग को लिखना नहीं है, ठीक है, इंग्लिश लिखिए। चाल एवं वेग का वर्गीकरण। तो ध्यान देना है, क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशंस का मतलब समझते हैं? जैसे किसी भी चीज़ को क्लासिफाइड किसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है, नहीं। जैसे अगर यहाँ पर सो मेनी गर्ल्स एंड बॉयज आर अवेलेबल इन दिस क्लास, देन आई कैन से दैट ना टोटल स्टूडेंट क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? टोटल स्टूडेंट्स को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं दो टाइप से। ठीक है, कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़का है। और भी इसी स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे? कुछ 5 फीट से नीचे का है और कुछ 5 फीट से नीचे का है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ तेज है और अलग तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, कुछ तेज है कुछ वीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मेरा मतलब क्लासिफिकेशंस किसी के रिस्पेक्ट में ही करते हैं किसी भी चीज़ का। आज हम लोग स्पीड के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना है। जैसे यह पेन है, चल रहा है, तो स्पीड कहीं बदल नहीं रहा था, तो कांस्टेंट स्पीड है। अब कहीं तेजी से चल दिया, कहीं धीरे धीरे चल दिया, ऐसे स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल स्पीड। समझ में आ गया कि नहीं? तो हम लोग लिखेंगे पहले पहला फॉर स्पीड, स्पीड के लिए। स्पीड के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? तो ए नंबर में एक होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड। एकदम आसान सब चीज़ है, ये मजाक चलेगा आज का क्लास, लेकिन पूछ देता है तब। इससे डिटेल्स में आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा, इसलिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। खासकर वो बच्चे जो बिहार बोर्ड से नहीं है, CBSE SSC बोर्ड है, या तो फिर नीट का तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, उसको है एक एक चीज़ को का जानकारी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछता है, जो नहीं पढ़ता है वो यहाँ से उठाता है क्वेश्चन। तो कांस्टेंट स्पीड, या इसी को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है, लिखते जाना है। अक्षर चाल या एक समान चाल या समरूप चाल भी कहते हैं इसको।
बी नंबर में इसका क्लासिफिकेशन होगा वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चर चाल या असमान चाल। फिर हम लोग अब क्लासिफिकेशंस हम लोग कर लेते हैं एक ही साथ वेलोसिटी का भी। फॉर वेलोसिटी, वेग के लिए, ये भी दो टाइप्स का होगा सिमिलरली। कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अचर वेग या समरूप वेग। और बी नंबर इसका भी क्लासिफिकेशन आपका वेरिएबल स्पीड और इसको बोल सकते हैं हम लोग नॉन, अच्छा आ गए, अच्छा कल से वेट करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको मतलब चर वेग या असमरूप या असमान वेग। थोड़ा सा लिखिए तो तेजी से। देखिए आज क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग वेलोसिटी का, ठीक है, और स्पीड का। वेलोसिटी एक क्या होगा, कांस्टेंट, कभी बदलेगा नहीं। एक क्या होगा, बदल बदल के भी चल सकता है। उसी टाइप से स्पीड भी हो सकता है। स्पीड और वेलोसिटी लगभग एक है। स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी जो है ना उसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों होता है। समझ में रखने, इतना ही अंतर है, कोई दिक्कत। स्पीड बदलेगा जब वैल्यू बदलेगा तब, ओके। लेकिन वेलोसिटी अगर वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड नहीं भी बदला, डायरेक्शन अगर बदल गया तो फिर भी उसको कहेंगे वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। सब लिखाएंगे धीरे धीरे, अभी पहले इतना लिखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड का क्लासिफिकेशन दो टाइप का होगा, फिर वेलोसिटी का भी होगा दो टाइप से। उसके बाद सबको बारी बारी से हम लोग को पढ़ना है। जल्दी से नोट कीजिए तो। हाँ वेलोसिटी है ये, यहाँ भी वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी, और यहाँ पर भी क्या होगा, वेलोसिटी। नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको जल्दी से फटाक से। इसको मिटाऊं, लिख रहे हैं ना। हम लोग स्पीड पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, स्पीड और वेलोसिटी दोनों कल के क्लास में पढ़े थे, उतना समझ सकते हैं आप लोग। स्पीड में क्या था, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने टाइम में, नहीं समझे। जैसे देखिए स्पीड का कल फार्मूला क्या पढ़े थे, डिस्टेंस बाय टाइम, यही था। और वेलोसिटी का जो फार्मूला पढ़े थे हम लोग वो था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। अगर टाइम सेम रखें, टाइम अगर सेम रखें तो टाइम सेम रखें तो इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहा है, यानी पहले 5 सेकंड में 10 मीटर गया, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर 10 मीटर गया, इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसका स्पीड बदल नहीं रहा है, नहीं समझे। इसीलिए इसका डिफिनेशन होता है किसका, इसका ए नंबर, कांस्टेंट स्पीड। इसको कहेंगे इफ ए पार्टिकल कवर्स या ट्रेवल जो भी को
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन speed of particle will be constant speed. ओके, अचर चल। जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो कण की चाल को अचर चाल कहते हैं। जैसे समझना है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल आपके सामने में दे रहे हैं, आप समझिए। मोशन को दिखाने के लिए हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, किसी भी मोशन को, जिसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कर सकते हो आप। एक रेफरेंस पॉइंट लिए, कोई दिक्कत? कोई कार सपोज डेट यहाँ पर है, या कोई भी पार्टिकल यहाँ पर है, ए पोजीशन पर है, उसके बाद ये फिर आ जाता है ये बी पर। कहाँ पर आ जाता है ये? बी पर। फिर ये आ जाता है कहाँ पे? सी पर। ये सी है, ये बी है, कोई दिक्कत? तो ये जो टाइम था सपोज डेट 5 सेकेंड है। कितना है ये? 5 सेकेंड है, ओके। और इस 5 सेकेंड में ये 10 मीटर डिस्टेंस ये कार ट्रेवल करता है। फिर ये टाइम लिए t2, फिर ये इसी टाइम में ये अगर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो बताइए, तो कार का स्पीड कहीं पर बदला है क्या? बोलो। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम 2 मीटर पर सेकेंड, और इस इंटरवल में भी कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये कार का स्पीड क्या है? अभी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। वही कहता है इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई कार, जैसे ये इक्वल टाइम है, ये भी इक्वल, ये दोनों मिला के इक्वल टाइम इंटरवल है, इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है कोई भी पार्टिकल, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट स्पीड, ओके। और उसको कांस्टेंट को यूनिफॉर्म स्पीड भी कहेंगे। कहीं कोई दिक्कत? डायरेक्शंस इधर भी जाए या इधर भी जाए या सीधा जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लिखिए, इन फिगर कार ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ
टाइम। सो इट्स स्पीड will be constant और यूनिफॉर्म। ओके, चित्र में कार समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, इसलिए कार का चाल अचर होगा। समझ में आ गया? फिनिश्ड? HW आपको लिखना है कांस्टेंट वेलोसिटी, अचर वेग। ध्यान देना, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? जो यहाँ लिखे हैं वही लिखना है। यानी स्पीड जहाँ है, जहाँ स्पीड है उसके बदले क्या कर देना है आपको? वेलोसिटी। ओके, जहाँ डिस्टेंस है उसके जगह क्या कर देना है? डिस्प्लेसमेंट। फटाक से लिख के दिखाओ तो, ऑल सब चीज सेम रहेगा। ये दो काम करो फटाक से। तो ठीक है, आपने देखा, इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? कांस्टेंट वेलोसिटी आपने पढ़ लिया। अब हम लोग को वेरिएबल स्पीड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वेरिएबल स्पीड। अच्छा, इसमें बताइए तो वेरिएबल में क्या होगा? देखो बाबू, देखो, वेरिएबल स्पीड है तो क्या होगा? अगर टाइम है 5 सेकेंड, यहाँ भी टाइम है 5 सेकेंड, अगर यहाँ 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो यहाँ कर लिया कितना? 15 मीटर। तो बताइए स्पीड यहाँ ज़्यादा था कि यहाँ ज़्यादा? बोलो, नहीं समझ में आया? आप ऐसे सोचिए, नहीं आया समझ में तो माइंड को लोड दीजिए। ठीक है, दो स्टूडेंट चला, टाइम दोनों को सेम बीत गया, लेकिन एक यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब उसका स्पीड ज़्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 5 सेकंड में 15 मीटर कवर कर रहा है, ये 5 सेकंड में 10 मीटर। स्पीड इसका 2 मीटर पर सेकंड है, इसका कितना है? 3 मीटर पर सेकंड है। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, इसका मतलब स्पीड बदल रहा है इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे स्पीड को क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल स्पीड। अगर वेलोसिटी रहेगा तो क्या बोलेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी। तो इसका डेफिनेशन में हम लोग को क्या करना है? नॉट, केवल क्या लगा देना यहाँ पे? नॉट। यहाँ इज है ना, तो यहाँ क्या लगा देना? इज नॉट ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बी क्या? वेरिएबल। फटाक से लिखिए, वेरिएबल लिखिए एकदम। चर चाल तय नहीं करती है। तो चर चाल, जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता है तो कण की चाल को चर चाल कहते हैं।
कार डज नॉट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, so its speed will be non-uniform और वेरिएबल। चित्र में कार समान समय अंतराल में समान दूरी नहीं तय करती है, इसलिए कार का चाल अचर नहीं होके चर होगा। अब फटाक से लिखिए तो कंप्लीट हुआ? आपको पूछ रहे हैं, आपको लिखे नहीं? लिखो न तो वेरिएबल स्पीड लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, और आपको फिर से HW रहा, जगह छोड़ लीजिएगा, और HW रहा आपका, आप लिखकर वेरिएबल वेलोसिटी लिख लेंगे। जहाँ स्पीड है इसमें वहाँ वेलोसिटी कर देना है, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कर देना है। चर वेग, हिंदी वाले जहाँ स्पीड है वहाँ चाल है वहाँ वेग कर देना, जहाँ दूरी है वहाँ विस्थापन कर देना। ये कंप्लीट हो गया। ओके, डिड यू फिनिश्ड? तो चलिए, अच्छी बात है। यानी मोशन में हम लोग स्पीड पढ़े और वेलोसिटी पढ़े, फिर स्पीड का भी क्लासिफिकेशन हम लोग देखे और वेलोसिटी का भी क्लासिफिकेशन देखे। इसी के बेसिस पर मोशन का भी क्लासिफिकेशन हुआ है। इसके बेसिस पर मोशन का भी क्लासिफिकेशन हुआ है। क्लासिफिकेशंस को सम टाइम टाइप भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी टाइप्स, मोशन तो पढ़ चुके थे पहले, अब टाइप्स ऑफ मोशन। एक्चुअल में अभी जो मोशन है कौन सा है? स्ट्रेट लाइन वाला नहीं, उसको लीनियर मोशन बोलते हैं या रेक्टेंगुलर मोशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पढ़ रहे हैं, लेकिन मोशन कह दिया केवल तो आपको यही समझना कि ये लीनियर है। बाकी जो मोशन होगा ना उसमें नाम रहेगा। नहीं समझ में आया क्या बोलना चाहे? मोशन जब कहते हैं तो वाजिब में ये मोशन नहीं है, ये एक्चुअल में लीनियर मोशन है। क्योंकि यह बेस है ना, तो मोशन मतलब हम लोग लीनियर मोशन समझते हैं। बाकी और सब जो मोशन पढ़ेंगे ना, अब कोई सर्कुलर मोशन होगा तो वहाँ लिखा रहेगा सर्कुलर मोशन, उसको केवल मोशन नहीं बोलेंगे। यहाँ पर जो मोशन हम लोग लिख देते हैं रफली, फुल नेम इसका लीनियर मोशन, रेक्टेंगुलर मोशन, या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए वन डायमेंशन, ये सब नाम है इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मोशन मतलब हम लोग समझना कि मोशन हो रहा है सीधा, लीनियर मोशन है। ओके, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन भी दो टाइप्स का होता है, एकदम देखना। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति, और सेकेंड है आपका
नन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब होता है असमान गति। ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है। देखिए हम लोगों ने स्पीड भी पढ़ा और वेलोसिटी भी पढ़ा। तो यहाँ पर स्पीड को देख करके हम लोग मोशन डिसाइड नहीं करते हैं कि ये यूनिफॉर्म है या ये नॉन यूनिफॉर्म है। चूँकि स्पीड स्केलर है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। हम लोग वेलोसिटी को देखकर डिसाइड करते हैं कि ये वेक्टर है कि स्केलर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी को देखकर डिसाइड करते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। देखना स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। अगर आपने लिख दिया केवल 5 मीटर पर सेकेंड, केवल मैग्नीट्यूड बताया, ये स्पीड है, क्या है ये? अगर आपने लिखा 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ टू ईस्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बता दिए ना, ये है वेलोसिटी। कोई दिक्कत? यानी वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शंस भी चाहिए। और यह डायरेक्शंस अगर यहाँ प्लस आया, अगर प्लस आया तो जिधर आप कंसीडर कर रहे हैं उधर ही वेलोसिटी आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर माइनस आया इसका मतलब जिधर आप कंसीडर किए उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, जैसे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हुआ करता था, लेकिन वेलोसिटी समटाइम्स पॉजिटिव, नेगेटिव में भी जीरो। जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब था। हम लोग पढ़े थे जीरो डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया यहाँ? अच्छी बात है। यानी वेलोसिटी में ओनली मैग्नीट्यूड नहीं होता है, डायरेक्शन भी होता है। नहीं, स्पीड अगर बदल रहा है, स्पीड अगर ऑब्वियसली है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? या वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो फिर भी क्या कहेंगे? लेकिन ध्यान से देखना, इससे ये स्पीड है और ये क्या है आपका? वेलोसिटी है। अगर स्पीड के हिसाब से सोचे तो ओनली मैग्नीट्यूड बदलेगा तो बदल जाना चाहिए, है? स्पीड के हिसाब से अगर ओनली ये मैग्नीट्यूड बदल जाए तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वेलोसिटी में देखें तो मैग्नीट्यूड बदलेगा तो फिर भी नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदल के डायरेक्शन केवल बदल गया तो फिर भी उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए यह सटीक नहीं है, स्पीड के रेफरेंस से डिफाइन करना सटीक नहीं है। जैसे कह दिया कोई, ध्यान से देखिए, कोई कार सर्कुलर मोशन में नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। कितने से? यहाँ पर भी आया तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखने में कैसा लग रहा है? कांस्टेंट, यानी इसको तब यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं हम लोग, लेकिन है नहीं। स्पीड यानी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है। यानी डायरेक्शन भी बदलता है तो फिर भी वेलोसिटी बदलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और मैग्नीट्यूड भी बदलेगा तब फिर भी वेलोसिटी बदलेगा। यह सब क्वेश्चन नीट्स के लिए है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ से क्वेश्चन उठता है, इसीलिए बारीकी से हम लोग पढ़े, इसीलिए स्पीड का रेफरेंस हम लोग नहीं लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यह पूरा बताता है मैग्नीट्यूड बदलेगा तो फिर भी मोशन वेरिएबल हो सकता है, डायरेक्शन बदला तो फिर भी मोशन वेरिएबल हो सकता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। यानी अगर पूछा कोई सर्कुलर मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर कोई पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, बताइए स्पीड तो कांस्टेंट होगा लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर 5 यहाँ पर है, सुनना बाबू, सुनना, अगर 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ है तो यहाँ पर भी चलते गया कंटिन्यू 5 मीटर पर सेकेंड, बदल कहीं नहीं रहा है तो स्पीड कांस्टेंट कर देंगे।
लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको कौन सा मोशन कहें सर? स्पीड को लेकर अगर सोचते तो इसको हम लोग क्या बोलते? यूनिफॉर्म मोशन, जो कि गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को वेलोसिटी का रेफरेंस लेकर डिफाइन करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने समझ लिया। ये लिख लिया है, तो डिफिनेशन इसका क्या लिखिएगा? इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल does not change during the motion, then such type of motion is called uniform motion. ओके, जब किसी कण की वेग गति के दौरान नहीं बदलता है तो उस गति को एक समान गति कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ओके, कुछ भी ले लो, एक पार्टिकल है, यहाँ पर v इक्वल टू अगर 5 मीटर पर सेकेंड है, या समझो ये वेलोसिटी v1 है, फिर यहाँ आया वेलोसिटी v2 है, फिर यहाँ आया वेलोसिटी v3 है, और फिर यहाँ आया वेलोसिटी v4 है। ओके, मतलब अगर यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी वेक्टर है, एरो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं हम लोग? एरो। और डायरेक्शन भी देख रहे हैं चेंज नहीं हो रहा है, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए ये क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन, यानी ये पार्टिकल किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। तो कंडीशन इसका कभी कभी दे देगा। कंडीशन क्या कंडीशन है? तो आप क्या कहिएगा कि v1 मोशन के दौरान जितना भी वेलोसिटी है वो सब आपस में क्या होना चाहिए? बोलिए, बराबर होना चाहिए। नहीं समझे? अगर कोई बच्चा केवल ये कर दिया तो ये दे देगा बराबर, ये दे देगा बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन कंडीशन में कहेगा कि v1 बराबर है v2 का, बराबर है v3 का, और ये भी बराबर है v4 का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको कहेगा, बताइए कि ये जो पार्टिकल है ये यूनिफॉर्म मोशन में है, तो आंसर दे देगा यस, मे बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? 3-4 ऑप्शन देगा, तो आंसर जानते इसका क्या होगा? ये केवल मैग्नीट्यूड न बताया सेम है, उससे पता नहीं चलेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नीट्यूड सेम है, अच्छी बात है, डायरेक्शंस भी सेम होना चाहिए। और ये एरो अगर लग गया इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। एरो का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंबल है डायरेक्शंस को। कोई दिक्कत? एरो का मतलब क्या है? इस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इस एरो का मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, नहीं? यानी ईच पॉइंट ऑफ द पाथ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आर सेम, नहीं? इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि यह यूनिफॉर्म मोशन में है। ओके, तो नोट करो इसको।
तो मैं आप लोग से अब लिख लिया है इसको, नॉन यूनिफॉर्म लिख के दिखाइए, कुछ नहीं बताते हैं हम, आप दिखाइए। यूनिफॉर्म, असमान। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल changes during the motion, then such type of motion is called क्या? नॉन यूनिफॉर्म। किसी कण की वेग गति के दौरान बदलता है तो उस गति को असमान गति कहते हैं, असमान गति कहते हैं। ओके, यहाँ चेंज करूं, यहाँ दे दिए 6 मीटर पर सेकेंड और यहाँ 5 है, यहाँ पर दे दिए 4 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर दे दिए हमने 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये कैसा पार्टिकल का मोशन है बोलिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी मोशन कैसा हुआ ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका कंडीशन क्या है बोलिए? कोई भी आपस में बराबर नहीं है। ये सेकेंड कंप्लीट हो गया। किसी को लग रहा होगा कि नहीं सर फास्ट चल रहे हैं, तो वो बोलोगे तो हम स्लो करेंगे, रुकेंगे भी, ठीक है। मिटा दूं इसको। दूसरा एग्जाम्पल एक और देखेंगे हम लोग। सर्कुलर मोशन, ये रेडियस है, मिटा दो इसको कंप्लीट। तो सर्कुलर मोशन सपोज दैट, पूछेगा क्या सर्कुलर मोशन कभी यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है? बोलिए तो, जवाब दीजिए तो हमको। सर्कुलर मोशन कभी यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है? जवाब दीजिए। हैं? यूनिफॉर्म कब? जब वेलोसिटी बदले नहीं। चलो नहीं बदलते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर नहीं दिखाए हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है केवल कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये क्वेश्चन जो बोले ये पूछता है, ठीक है। और ये जो है ये भी है वेलोसिटी आपका 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर भी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर भी जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। सर आप सिखाए हैं कि वेलोसिटी नहीं बदलेगा, तब क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे? बोलो जल्दी से। सच में सर इस सर्कुलर पाथ पर एक पार्टिकल घूम रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से दे दिया, पूछेगा क्या यह यूनिफॉर्म मोशन में है, तो क्या जवाब है? बोलो जल्दी से। नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का इक्वल है, समझ में आ रहा है कि नहीं?
डायरेक्शन इक्वल, यानी भी सब जगह के बराबर है, V1 V2 V3 V4, इसका जो मान है मैग्नीट्यूड ये इक्वल है, मानते हैं हम। लेकिन डायरेक्शंस यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन कभी हो ही नहीं सकता सर्कुलर मोशन किसी भी सिचुएशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन पूछ देता है क्या यूनिफॉर्म मोशन या ऐसा मोशन जो डायरेक्शन चेंज करता हो, जो भी मोशन हो जो डायरेक्शंस को चेंज करता है, तो क्या उसको यूनिफॉर्म कहेंगे? एक जैसा मोशन नहीं ना। कोई बाइक चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, एकदम सीधा जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से सीधा चल रहा है, तब उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन में। अगर मोड़ दिया तो स्पीड उतने रहा, अगर मोड़ दिया तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? स्पीड का वैल्यू नहीं बदलने के बावजूद भी मोशन संभव है यूनिफॉर्म। ध्यान से देखना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड अगर का मैग्नीट्यूड नहीं भी बदल रहा है, स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं भी बदल रहा है, तब फिर भी आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन संभव है, नहीं है ना? नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा बात को। अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, ठीक है, लोग क्या सोचेगा? जनरल आदमी यूनिफॉर्म है, क्या सोचेगा? जनरल आदमी क्या सोचेगा? यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर ये अगर बदलेगा तो सब बोल देगा कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है ना। इसीलिए सर्कुलर मोशन अगर है, अगर सर्कुलर मोशन है तो ये नॉन यूनिफॉर्म ही होगा, ये अटल सत्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं? डायरेक्शन चूंकि बदल रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। कोई दिक्कत? लिख लिए? लिखो, नोट करके लिखा ही देते हैं, याद नहीं रहेगा तुम लोग को। लिखो जल्दी से नोट करके। पहला बात लिखना है फटाफट। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी समझ में आ जाएगा, लिख देते हैं। इफ ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेज देन motion will be non-uniform। आ गया समझ में? if only magnitude of velocity change then motion will be uniform। अगर केवल वेग का परिमाण बदलता है तो गति असमान होती है। आया नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत? लिख देते हैं, लिखा हुआ ज़्यादा दिन तक रहेगा। इफ ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेज, सबसे ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। इफ ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेज देन मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। अगर केवल वेग की दिशा बदलती है तो गति असमान होता है। तीसरा, इफ बोथ
मीन्स मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन changes, then if both magnitude and as well as direction changes of velocity, then motion will be क्या? then motion will be नॉन यूनिफॉर्म। अब आपको नहीं फंसा पाएगा क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है कि नहीं? केवल मैग्नीट्यूड बदला तो फिर भी नॉन यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदला तो फिर भी नॉन यूनिफॉर्म, केवल डायरेक्शन बदला तो फिर भी नॉन यूनिफॉर्म। बहुत क्वेश्चन पूछता है नहीं इस पे, क्योंकि समझना थोड़ा ट्विस्ट है, इसलिए इसको समझ गए आई होप। अगर किसी कण की वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों बदलती है तो गति असमान होती है। चौथा बात अब लिख लेना है, ठीक है? इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, ना ही मैग्नीट्यूड बदले ना ही डायरेक्शन बदले, देन मोशन विल बी यूनिफॉर्म। एक ही कंडीशन है यूनिफॉर्म मोशन का, ना तो मैग्नीट्यूड बदले ना ही डायरेक्शन बदले। एकदम दिमाग में सेट कर लो। अगर किसी कण की ना तो परिमाण बदलता है या परिमाण एवं दिशा नहीं बदलती है, तो उस गति को क्या कहते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म, एक समान गति कहते हैं। अब आप लोग को विजन क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप 5 किलोमीटर पर सेकेंड से सीधे जा रहे हैं, बताइए यूनिफॉर्म मोशन में कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में। नहीं, आपका दोस्त 5 किलोमीटर पर आवर से सीधे नहीं जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, तब क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। अब समझ में आ गया? इसी तरह से कुछ ना कुछ, कभी पार्टिकल कभी कोई गाड़ी दे के क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है? अब छोड़ देते हैं, थोड़ा सा बता के 1 मिनट इसको मिटाऊं। घर में एक बार कम से कम जो पढ़ाएं उसको पढ़ते रहना है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग मोशन का टाइप भी पढ़ लिए कि मोशन 2 टाइप का होता है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा छोड़ दें क्या, नाम सुना देते हैं केवल,
टाइप ऑफ स्पीड, टाइप ऑफ स्पीड, और फिर लिखना नहीं है, सुन लो, केवल सुना दे रहे हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप ऑफ स्पीड और टाइप ऑफ वेलोसिटी। अच्छा ये बताइए, हम लोग जो अभी फॉर्मूला पढ़े हैं कि कोई कार है, ये कोई कार है, मानो ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, कितना से, और टाइम है 3 सेकेंड तक चला, कितना? तो बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो क्या बोल देते हैं फटाक से बोले तो 15 मीटर बोल दीजिएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वेलोसिटी हर जगह एक जैसा है तब ना बोलिएगा, नहीं समझे? ये यूनिफॉर्म मोशन है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान देना बाबू, ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है, इसीलिए ये फार्मूला लगाकर आप आंसर बोल देते हैं। क्या रियल लाइफ में संभव है कि कोई कार 5 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा? कभी ब्रेक मारेगा, कभी कुछ, नहीं समझे? कोई दिक्कत? तो एक एवरेज बताना पड़ेगा ना, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी स्पीड पढ़ेंगे हम लोग। नहीं, अगर कोई पूछ दिया बताओ यहाँ पर इतने सेकंड पर कितना है, किसी इंस्टेंट पर, इसीलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पढ़ेंगे। यानी टाइप ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी टाइप से वेलोसिटी में भी होगा। ये सब बातें हम लोग कल सीखेंगे। नहीं, कल आइएगा ना? अच्छा, कल नहीं आ पाइएगा तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। तब हम वेलोसिटी भी तुम पढ़ लिए, स्पीड भी पढ़ लिए, ठीक है? दोनों में डिफरेंस पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप पढ़ लिए हैं ना। दोनों में डिफरेंस लिखा देंगे, एक ये, और उसके बाद वेलोसिटी मापते कैसे हैं किसी गाड़ी का, तो स्पीडोमीटर से। क्या है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर क्या है, ये सब थोड़ा सा पढ़ा देंगे, ठीक है? इतना सा YouTube पर देख लीजिएगा ना, मोबाइल है ना, देख लीजिएगा। कैसे देखिएगा? संतोष बिहारी फिजिक्स चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, संतोष बिहारी फिजिक्स।